हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद सूर्या चैनल पर। आज हम कवर करेंगे विटामिन बी के जितने भी टाइप हैं वो सारे कवर कर लेंगे, और जो छोटे से क्वेश्चन हैं एक आध छोटे मोटे उनको भी हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने देखा था विटामिन ए को लेके, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ई, ये सब हमने बात कर ली थी। आज हम करने वाले हैं विटामिन बी1, क्योंकि जितने भी टाइप हैं 1 से लेके 12 तक वो सब हम कवर करने वाले हैं। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। विटामिन बी1, हेडिंग रहेगी विटामिन बी1। विटामिन बी, सबसे पहले विटामिन बी को लेके चलते हैं। विटामिन बी, विटामिन बी को पढ़ेंगे और सबसे पहले हम विटामिन बी1 से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बात आती है विटामिन के बारे में, तो विटामिन जो बी है वो खोज करी थी विटामिन बी की मैकुलन ने। ठीक है, मैकुलन नामक साइंटिस्ट ने विटामिन बी की खोज करी थी। ओके, यानी ऐसे लिख लेना, जो विटामिन बी की खोज करता हो जाएंगे, खोज करी थी मैकुलन नामक साइंटिस्ट ने। मैकुलन, ठीक है, इन्होंने इस विटामिन बी की खोज करी थी। सबसे पहले हम बात करेंगे विटामिन बी1 के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले लिखना कौन सा विटामिन, विटामिन बी1, शॉर्ट में लिख लेते हैं। बी1 के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, बी1 का सबसे पहले रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? जो विटामिन बी1 का रासायनिक नाम होता है वो होता है थायमिन। ठीक है, विटामिन बी1 का रासायनिक नाम हो जाएगा थायमिन। और अगर विटामिन बी1 की कमी हो गई तो रोग हो जाएगा, यानी कमी से जो रोग होगा उसका नाम है बेरी रोग हो जाता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बात करें तो जो विटामिन बी है वो है पाया जाता है चावल में। ठीक है, मैंने बताया था विटामिन ए किस में पाया जाएगा, तो गोल्डन राइस। लेकिन विटामिन बी होगा तो चावल। ठीक है, वो भी चावल के छीलन में, जो हम ज़्यादा धुल देते हैं ना अपने उसके लिए सफाई के चक्कर में, कि नहीं चावल थोड़ा सा मैला सा लग रहा है, और धुलो 2-3 बार और धुलते हैं, तो उससे क्या नष्ट हो जा रहा है? विटामिन बी नष्ट हो रहा है। तो दोस्तों ध्यान देना, चावल को अधिक नहीं धोना चाहिए, कम से कम धोना चाहिए, 1 या 2 बार अधिक से अधिक। और क्योंकि आजकल तो चावल जो आ रहे हैं वो पॉलिश किए हुए चावल आ रहे हैं, उसमें क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉलिश करवाएंगे तब भी दिक्कत है, यानी कम पॉलिश वाला चावल खाना चाहिए। और विटामिन बी पाया जाएगा स्पेशल, तो कह दोगे चावल। ठीक है, रोग होता है विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमिन। इससे रोग होता है इसकी कमी से बेरी, यानी याददाश्त की कमी हो जाएगी। जो दिमागी तौर पे याददाश्त की कमी, थोड़ा सा पाचन में भी कमी होती है, पाचन सही से होगा नहीं, तो ये इसके सिम्टम्स होते हैं बेरी के। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं विटामिन बी2 को देखते हैं। विटामिन बी2 के बारे में देखेंगे तो विटामिन बी2 का रासायनिक नाम हो जाएगा राइबोफ्लेविन। जो विटामिन बी2 का रासायनिक नाम होगा, इसका नाम हो जाता है राइबोफ्लेविन। और इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है कीलोसिस। इसकी बी2 की कमी से रोग हो जाएगा कीलोसिस में क्या होगा? यानी त्वचा का फटना। जैसे कि हमारे होंठ यहाँ साइड में यहाँ फट जाते हैं, तो उस कमी के कारण किसकी बी2 यानी विटामिन बी2 की कमी होगी, तो हमारे होंठों के साइड ये फटने लग जाएंगे। तो क्या होता है इसमें? होता है कीलोसिस डिसीज़ होती है, बीमारी होती है। राइबोफ्लेविन रासायनिक नाम हो जाएगा किसका? बी2 का। बी1 का रासायनिक नाम हो जाएगा थायमिन। रोग होता है बेरी। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन, रोग होता है कीलोसिस। हाथों हाथ याद करना दोस्तों, विटामिन बी1 का नाम थायमिन, विटामिन बी2 का नाम राइबोफ्लेविन। विटामिन बी2 है, इसको विटामिन जी भी कहते हैं। आपको पता नहीं होगा शायद दोस्तों, जो विटामिन बी2 को क्या कहते हैं? विटामिन जी भी कहते हैं। ध्यान देना, विटामिन जी पूछ लेगा तो विटामिन जी कौन सा होगा? विटामिन बी2 कह देगा विटामिन जी का रासायनिक नाम, तो विटामिन जी का रासायनिक नाम ही क्या होगा? राइबोफ्लेविन। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट देखेंगे विटामिन बी3। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम हो जाएगा
इसका रासायनिक नाम सबसे पहले देख लो। रासायनिक नाम, इसका रासायनिक नाम हो जाएगा नियासिन। नियासिन इसका नाम हो जाएगा, और इसकी कमी से जो रोग होता है, यानी विटामिन B3 का रासायनिक नाम हो जाएगा नियासिन, और इसकी जो कमी से रोग होता है पेलेग्रा। पेलेग्रा। विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन, इसकी कमी से रोग होता है पेलेग्रा। इसे D4 विटामिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? D4 विटामिन। इसे D4 विटामिन भी कहते हैं, D4 विटामिन। अब D4 क्या होता है? पहला D होता है D4 विटामिन डिमेंशन, डिमेंशन, डायरिया, डायरिया, डर्मेटाइटिस, डर्मेटाइटिस, और एक होता है डेथ, डेथ। ठीक है। विटामिन B4, जो B4 है विटामिन D4, यानी विटामिन B3 को ही D4 विटामिन कहते हैं। D4 क्यों? D4 डिमेंशन, डायरिया, डर्मेटाइटिस और डेथ, इसलिए D4 विटामिन कहते हैं। जो डिमेंशन होता है, डिमेंशन में क्या होता है, इसमें मंद बुद्धि हो जाती है, मंद बुद्धि। और जो डायरिया है इसमें दस्त वगैरह आने लगते हैं, ज़्यादा मात्रा में दस्त आने लगते हैं। और डर्मेटाइटिस से थोड़ा ये त्वचा संबंधित हो गया, और डेथ हो जाएगा, मृत्यु। तो यानी D4 विटामिन भी इसको ही कहते हैं। किसे? विटामिन B3 को। रासायनिक नाम हो जाएगा नियासिन, कमी से होता है पेलेग्रा। तो यानी हमने देखा विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन, विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन, और विटामिन B3 का नाम नियोसिन। ठीक है। हाथों हाथ याद करना दोस्तों, नहीं तो याद ये जल्दी होंगे भी नहीं। ठीक है। अगला देखेंगे विटामिन B5। ठीक है, B4 नहीं है दोस्तों। अगला विटामिन क्या है? विटामिन B5। विटामिन B5, इसका रासायनिक नाम हो जाएगा पेंटोथोनिक अम्ल। इसका रासायनिक नाम हो जाएगा पेंटोथोनिक अम्ल। इसका रासायनिक नाम हो जाएगा पेंटोथोनिक अम्ल। किस विटामिन का? विटामिन B5 का रासायनिक नाम पेंटोथोनिक अम्ल। और इसकी जो कमी से रोग हो जाता है वो हो जाता है, जो रोग होता है वर्निंग फुट सिंड्रोम। वर्निंग फुट सिंड्रोम। अगला विटामिन देखेंगे विटामिन B6। B6, विटामिन B6 को देखेंगे। इसका रासायनिक नाम हो जाता है, विटामिन B6 का रासायनिक नाम हो जाएगा पायरिडॉक्सिन। रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन। और जो इसकी कमी से जो रोग हो जाता है वो एनीमिया, एनीमिया रोग होता है। और दस्त या पेचिस वगैरह भी इस विटामिन से हो जाता है। किसकी कमी से? विटामिन B6 की कमी से। स्क्रीनशॉट लो जल्दी, फिर आगे नेक्स्ट विटामिन देखते हैं। विटामिन B7। ठीक है। अगला विटामिन B7, इसका रासायनिक नाम B7 का रासायनिक नाम हो जाएगा बायोटीन। ठीक है। B7 का रासायनिक नाम हो जाएगा बायोटीन। इसका रासायनिक नाम हो जाएगा बायोटीन। बायोटीन। और अगर B7 की कमी हो गई हमारे शरीर में तो रोग क्या होगा, क्या सिम्टम्स नजर आएंगे? तो क्या होगा? बाल का झड़ना, बाल ज़्यादा मात्रा में झड़ने लग जाएंगे। बाल का झड़ना, झड़ना। ठीक है। बाल अधिक मात्रा में झड़ने लग जाएंगे। और इस विटामिन को, इसकी एक खास बात यह है, जैसे मैंने बताया विटामिन B2 को विटामिन G कहते हैं, वैसे ही विटामिन B7 को इसको विटामिन H भी कहते हैं। विटामिन H। विटामिन H कह देंगे तो विटामिन H हो जाएगा विटामिन B7। क्लियर? और इसकी कमी से हो जाता है बाल का झड़ना। ओके। अगला देखेंगे विटामिन B9।
अगला है विटामिन B9। इसका रासायनिक नाम हो जाएगा विटामिन B9 का, इसका रासायनिक नाम हो जाएगा फॉलिक अम्ल। रासायनिक नाम, इसका रासायनिक नाम हो जाएगा फॉलिक अम्ल। फॉलिक अम्ल। और इसकी कमी से जो रोग होता है, इसकी कमी से रोग हो जाएगा। अगर B9 की कमी है, फॉलिक अम्ल यानी इसका रासायनिक नाम फॉलिक अम्ल, विटामिन B9 की कमी है तो वही एनीमिया हो जाएगा। एनीमिया, क्लियर? एनीमिया रोग हो जाएगा विटामिन B9 की कमी से। अगला देखेंगे नेक्स्ट विटामिन B12। विटामिन B12, विटामिन B12 का रासायनिक नाम हो जाएगा राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन, ठीक है। और इसकी कमी से भी एनीमिया डिसीज हो जाती है, एनीमिया रोग हो जाता है विटामिन B12 की कमी से, एनीमिया, ठीक है। एनीमिया कमी हो जाएगी विटामिन B12 से। विटामिन B15, इसका रासायनिक नाम हो जाएगा पेनगेमिक अम्ल। इसका रासायनिक नाम ही देख लो दोस्तों, काफ़ी है। रासायनिक नाम पेनगेमिक अम्ल। पेनगेमिक अम्ल, पेनगेमिक अम्ल। तो हमने इतने सारे चीज़ देखी विटामिन बी को लेके, क्योंकि इतने इसके बहुत ज़्यादा टाइप थे। विटामिन B1 से लेके देखो इतना सारा हमने कवर किया। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम हमने देखा। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या था? थायमिन। विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 का नियासिन। B7 का बायोटीन। और विटामिन B15 का नाम अभी पेनगेमिक अम्ल। हमने ये सब क्लियर किया। तो इसका स्क्रीनशॉट लो। फिर आगे कुछ और महत्वपूर्ण इसके स्रोत देख लेते हैं, विटामिन बी किस किस चीज़ में पाया जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लो। स्रोत देखते हैं। स्रोत देखते हैं। विटामिन बी के स्रोत देख लें दोस्तों, किस किस चीज़ से मिलेगा? चावल से तो मिलता ही है, इसके अलावा अंडा से, दूध, अनाज, चावल, कवक, हरी सब्जी, मांस, सब चीज़ से क्या मिलता है? विटामिन बी मिलता है। टमाटर, दाल, इन चीज़ों से विटामिन बी हमें प्राप्त होता है। इतने सारे स्रोत हैं, रिसोर्सेज हैं। अंडा, दूध, अनाज, चावल, कवक, हरी सब्जी, मांस, टमाटर, दाल, इसमें पाया था। और स्पेशली B9 और विटामिन B11 को, यानी विटामिन B9 हुआ, विटामिन B11 को कहते हैं फॉलिक एसिड। ध्यान देना दोस्तों, फॉलिक अम्ल कहते हैं। क्लियर? यानी विटामिन B9 और विटामिन B11 या विटामिन B11 को फॉलिक एसिड भी कहते हैं। और ये सब हमने देखा। विटामिन की बी की खोज मैकुलन नामक साइंटिस्ट ने की। और हमने जितने भी विटामिन बी के टाइप थे वो ज़्यादा से ज़्यादा हमने क्लियर कर लिए। और आगे हम बात करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं छोटे मोटे, उनको हम कवर करने वाले हैं। इसको नोट करें, फिर हम मिटाते हैं। नेक्स्ट हम कुछ क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। छोटे मोटे क्वेश्चन हैं। यानी जो हमारी पेशी होती है, मांसपेशी, पेशी के संकुचन के लिए कौन जिम्मेदार होता है? पेशी के संकुचन के लिए कैल्शियम जिम्मेदार रहता है, कैल्शियम। तो नोट क्या लिखना पेशी के संकुचन के लिए जिम्मेदार, पेशी के संकुचन के लिए जो जिम्मेदार है वह है कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम। इसके बारे में हम डिटेल आगे भी पढ़ेंगे।
जब हमारी मसल्स का टॉपिक आएगा, मसल्स मांसपेशियाँ, उसमें हम इन सबको डिटेल कवर करने वाले हैं। तो अभी ये देख लो कि पेशिये के जो संकुचन के लिए जिम्मेदार होता है कैल्शियम होता है। आगे बात करते हैं हम, नेक्स्ट बात करेंगे तंत्रिकाओं के। तंत्रिकाओं के द्वारा सूचना प्रवाह, तंत्रिकाओं के द्वारा सूचना प्रवाह करता है वो उसके लिए जिम्मेदार है Na यानी धन आयन, जो सोडियम धन आयन और पोटेशियम आयन, यानी Na+ K+ यानी जो न्यूरो सिस्टम, सूचना जो प्रभाव होता है हमारे बॉडी पे, यानी तंत्रिकाओं द्वारा पूरी शरीर की सूचना जाती है, उसके लिए जिम्मेदार अधिकतर जिम्मेदार रहता है Na+ और K+। Na यानी सोडियम, सोडियम आयन और पोटेशियम आयन। आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट बात कर देते हैं मेथी। मेथी व पालक में क्या पाया जाता है? मेथी व पालक में, मेथी व पालक में पाया जाता है, पाया जाता है, यानी पाया जाता है, क्या पाया जाता है? Fe+, यानी Fe माने आयरन, आयरन आयन पाया था, आयरन आयन Fe, ठीक है। Fe+ पाया जाता है, इसे कहते हैं साइटोक्रोम, साइटोक्रोम। मेथी व पालक में कहते हैं, जिसका अगर आयरन की कमी है तो मेथी, पत्तेदार सब्जी मेथी व पालक हमें खाना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, जिससे आयरन की कमी दूर हो जाती है। और मैंने बताया था कि लोहे की अधिकता यानी आयरन की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है और उसकी कमी से, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पाया जाए ऊँटनी के, ऊँटनी के दूध में, ऊँटनी के दूध में पाया जाता है, पाया जाता है, ऊँटनी के दूध में पाया जाता है कैल्शियम, Ca, कैल्शियम। और ये भी बताया जाता है कि कुछ मात्रा में ऊँटनी के दूध में विटामिन सी भी पाया जाता है, इसीलिए ऊँटनी के दूध को गर्म नहीं करते हैं, क्योंकि मैंने बताया था विटामिन सी गर्म करने पर नष्ट हो जाते हैं, और ऊँटनी के दूध में विटामिन सी पाया जाता है, उसको गर्म करेंगे तो दूध खराब हो सकता है या खराब ही हो जाता है, क्योंकि वहाँ देखना गर्म करके कुछ ऐसी चीज़ नहीं, वहाँ टेक्निक अलग है कि वहाँ की ऊँटनी के दूध से खीर भी बनाई जाती है, लेकिन वो अलग मेथड है, ठीक है। लेकिन अधिकांश मात्रा में ऊँटनी के दूध में क्या पाया जाता है? ये पाया जाता है विटामिन सी, इसलिए दूध में यानी ऊँटनी के दूध को कच्चा पिया जाता है, ठीक, उबाल के नहीं पिया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, जो किडनी होती यानी किडनी में जो पथरी होती है हमारे, यानी जो किडनी में पथरी हो जाती है, किडनी में पथरी, ठीक है। सबसे पहले पथरी का सूत्र क्या होता है? तो पथरी का सूत्र होता है CaC2O4, यानी कैल्शियम ऑक्सलेट। क्या? कैल्शियम ऑक्सलेट। हमारे जो किडनी में कैल्शियम ऑक्सलेट का क्रिस्टल जमा हो जाता है, जिससे हमें क्या हो जाती है? पथरी हो जाती है। और उसको रोकने के लिए हमारे शरीर में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है, जो ये CaC2O4 यानी कैल्शियम ऑक्सलेट को बनने से रोकता है। कौन सी धातु है? मैग्नीशियम। या लिख देना कि जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम क्या करता है? ये पथरी बनने से रोकता है। मैग्नीशियम क्या करता है? रोकता है। हमारे बॉडी में जो मैग्नीशियम है पथरी बनने से रोकता है। पथरी का सूत्र क्या हो जाएगा? CaC2O4। 100% इसको नोट कर लेना, स्टार लगा लेना, पूछ सकता है दोस्तों। और फॉर्मूला तो बिल्कुल तुम्हारे जुबान पे होना चाहिए, यानी पथरी का सूत्र CaC2O4 कैल्शियम ऑक्सलेट। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं आयोडीन की कमी से, यानी ये सब दोस्तों एक तरह से क्वेश्चन चल रहे हैं हमारे क्वेश्चन। आगे देखेंगे हम आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है। आयोडीन की कमी से जो रोग होता है, की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? आप बोलोगे घेंघा रोग, घेंघा, गलगंड, ठीक है, घेंघा रोग हो जाता है।
और स्पेशल रूप से जो घेंगा होता है वो किसी शैवाल से प्राप्त होता है। उस शैवाल का नाम है लेमिनेरिया शैवाल। लेमिनेरिया शैवाल से प्राप्त होता है हमें आयोडीन। अगर उसकी कमी हो गई तो हमें घेंगा रोग हो जाएगा। जो आयोडीन हमें प्राप्त होता है ना, आयोडीन ये प्राप्त होता है लेमिनेरिया लेमिनेरिया शैवाल से प्राप्त होता है, शैवाल से प्राप्त होता है। यानी आयोडीन हमें लेमिनेरिया शैवाल से प्राप्त होता है। अगर इसकी कमी हो गई तो घेंगा रोग होने के पूरे चांस रहते हैं। ठीक है, इसीलिए कहते हैं नमक खाओ तो उसमें आयोडीन युक्त नमक होना चाहिए। ठीक है, पहले क्या डेले वाला आता था, सीधे जो समुद्र से डायरेक्टली आता था डेले वाला, उसमें होती थी प्रचुर मात्रा में आयोडीन। आजकल आयोडीन भी आती हैं, जो टाटा का देख लो और पतंजलि के बहुत सारे ऐसे वेरिएंट आ गए हैं, ब्रांड आ गए हैं जिसमें आयोडीन रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ आगे बात करते हैं हम। आगे कुछ चीज़ पॉइंट देख लेंगे कि यदि किस टाइप के काम करने में हमें कितनी कैलोरी ऊर्जा चाहिए होती है। यानी जैसे बैठकर काम करने में साधारण काम है या कोई हार्ड वर्क है तो कौन सी हमें ऊर्जा चाहिए होगी। यदि बैठकर काम कर रहा हो कोई व्यक्ति, बैठकर अगर बैठकर काम करने में किस किस को कितनी ऊर्जा चाहिए होती, कितने कैलोरी। यानी अगर महिला है महिला को चाहिए होती है 2100 कैलोरी, 2100 कैलोरी। ठीक है, और पुरुष को चाहिए होता है, ये बैठकर काम करना गया, यदि हम बैठकर काम कर रहे हैं कोई काम तो उसके लिए लगभग 2100 कैलोरी चाहिए होता है, और पुरुष को चाहिए होता है 2500 कैलोरी। ठीक है, 2500 कैलोरी। आगे हम बात कर लेते हैं यदि वह काम साधारण है। ठीक है, यदि साधारण काम है, यदि कोई काम साधारण काम है, यदि मान लीजिए हम साधारण काम में नॉर्मल सा कुछ चीज़ उठा के रख दिया, या साइकिलिंग करके थोड़ा सा आ गए, घूम फिर के आ गए, टहल करके आ गए, या कुछ चीज़ बुन ले रहे हैं खड़े खड़े, या कोई पानी मंगा दिया, नॉर्मल काम कर रहे हैं, तो उसके लिए जो महिला को चाहिए होती है, महिला को वो चाहिए होती है 2500 कैलोरी, 2500 कैलोरी ऊर्जा चाहिए होती है। और अगर वो पुरुष है, तो उसे चाहिए 3000 कैलोरी, 3000 कैलोरी। और अगर यदि वो हार्ड वर्क कर रहा है, कठिन परिश्रम कर रहा है, यदि वो क्या कर रहा है, कठिन परिश्रम कर रहा है, तो महिला को तो चाहिए 3000, महिला को चाहिए 3000 कैलोरी, और पुरुष को चाहिए होती है 3600 कैलोरी, पुरुष को 3600 कैलोरी। इतनी ऊर्जा की हमें ज़रूरत है। अगर हम हार्ड वर्क कर रहे हैं, पत्थर तोड़ रहे हैं, ईंट गारा उठा रहे हैं, तो लगभग हमें इतनी कैलोरी ऊर्जा चाहिए होती है। अगर इतनी ऊर्जा नहीं होगी हमारे शरीर में, हमने कुछ खाया नहीं है ना पिया है, और काम करने चले गए, लेबरी करने चले गए हैं, मकान में ईंट धो रहे हैं दमादम, तो क्या होगा, हमारे बॉडी पे लैक्टिक एसिड का संचय हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल का संचय हो जाएगा, और हमें थकान महसूस होने लग जाएगी। ना ऊर्जा है, ऑक्सीजन भी अच्छे से सप्लाई हो नहीं पा रही है, जितनी ऑक्सीजन है उससे ज़्यादा हम तो वर्क कर दे रहे हैं, तो ऑक्सीजन हमारे शरीर में कम हो जाएगा, और ऑक्सीजन की कमी से हमारी मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड का संचय हो जाता है, जिसका संकेत है कि हमें थकान महसूस होगी और बहुत जल्दी नींद आ जाएगी। ये सब सिम्टम्स पाए जाते हैं लैक्टिक एसिड के। ठीक है, ये सब हमारे लिए एक संतुलित आहार होना चाहिए, कि नॉर्मली कि एक संतुलित अच्छा आहार के लिए उसमें क्या क्या चीज़ होना ज़रूरी है। तो यानी अगला क्या देखेंगे, यानी एक संतुलित आहार के लिए, संतुलित आहार के लिए हमें 60% तो चाहिए कार्बोहाइड्रेट, जरूरी है ये, 60% चाहिए कार्बोहाइड्रेट, और 20% चाहिए होता है प्रोटीन और वसा।
प्रोटीन और वसा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट तो जरूरी होता है क्योंकि एनर्जी, क्विक एनर्जी के लिए मैंने बताया था पिछली क्लास में, अगर आपको तुरंत एनर्जी चाहिए तो हमें क्या चीज़ खाना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा या अन्य कोई चीज़। तो आपका आंसर रहेगा कार्बोहाइड्रेट, तुरंत, यानी एथलीट का भोज्य पदार्थ, मुख्य भोज्य पदार्थ कार्बोहाइड्रेट माना जाता है। तुरंत ग्लूकोज पियो, तुरंत एनर्जी आ जाती है। ग्लूकोन डी, पहाड़ में चढ़ने जाते हैं ना, ग्लूकोज डी लेके जाते हैं हाथ में, या कुछ भागने या दौड़ रहे हैं, ऐसा वर्क कर रहे हैं, तुरंत ग्लूकोज डी पियोगे और क्विक एनर्जी आ जाएगी, वही कार्बोहाइड्रेट ही है। ठीक है, तो यानी संतुलित आहार के लिए 60% कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए और लगभग 20-20% प्रोटीन और वसा होना चाहिए। देखेंगे कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, यानी प्रोटीन, अगर प्रोटीन नहीं है तो क्या हो जाएगा, प्रोटीन की कमी से भी रोग होता है। तो यानी क्या लिखना, प्रोटीन की कमी से रोग, प्रोटीन की कमी से रोग होगा क्वासिओरकर व मैरस्मस, ये रोग हो जाएगा। प्रोटीन की कमी होगी तो क्वासिओरकर व मैरस्मस रोग हो जाएगा। अगला देखेंगे, जो संतुलित वसा है, यानी एक वसा को तुम ज़्यादा खा लोगे, संतुलित वसा तो ठीक है, यानी नॉर्मल वसा, लेकिन अगर तुम उससे हद से ज़्यादा उस चीज़ को खा दोगे तब भी हमें रोग हो जाएगा। यानी अगर संतुलित वसा से भी तुम अगर अधिक ले लेते हो, संतुलित वसा हमें लेना चाहिए, अगर संतुलित वसा से भी तुम अधिकांश मात्रा में खा लेते हो तो तुम्हें रोग हो जाएगा एंथेरोस्क्लेरोसिस, ये रोग हो जाएगा। अगर तुम वसा को भी ज़्यादा खा लेते हो तो एंथेरोस्क्लेरोसिस रोग हमें हो जाएगा वसा के कारण। ठीक है, प्रोटीन के कारण क्या हो जाएगा, क्वासिओरकर व मैरस्मस, और वसा के कारण एंथेरोस्क्लेरोसिस और ये चीज़। नेक्स्ट देखेंगे, एक होती है खेसारी दाल, जो पहाड़ों में अधिकांश मात्रा में उगाई जाती है, खाई भी जाती है, खेसारी दाल। कौन सी, खेसारी दाल, उसको तुम अगर ज़्यादा खा दोगे, खेसारी दाल, अगर खेसारी दाल को हम ज़्यादा मात्रा में खा देते हैं तो उससे भी रोग हो जाएगा। उस रोग का नाम है न्यूरोलेथेरिज्म रोग। खेसारी दाल का अधिकांश सेवन से न्यूरोलेथेरिज्म रोग हो जाएगा और यह रोग मस्तिष्क से संबंधित है, मस्तिष्क। ठीक है, मस्तिष्क को ये इफेक्ट करता है, हमारे दिमाग को यह इफेक्ट करता है खेसारी दाल के अधिक सेवन से। किसी भी चीज़ की अति भली नहीं होती है, कम खाओ, अच्छा खाओ, ज़्यादा खाओगे तो पेट खराब हो जाएगा। ठीक है, हमारे दो पेट होते हैं, यानी अगर पढ़ने की टेक्निक यही होती है, तुम क्या करते हो, जितना हमने पढ़ाया सब जाके लिख ला के साइड में रख दिया, यानी पहाड़ बना दिया पूरा। यानी सब कहते हैं पेट एक होता है, हम कहते हैं नहीं, पेट दो होते हैं, एक ये पेट भी है। तुम इतना सारा डाटा कहाँ ले जाओगे बताओ, ये सारा जितना भी तुम नोट करके कहाँ पर किसको दोगे, बेचोगे, क्या करोगे, क्योंकि वो भी तो हमारा पेट है, यहाँ पर भी तो पचना ज़रूरी है। अब मान ले जाए तुमने एक जगह बढ़िया सा खाना लगा पड़ा है, स्टैंडर्ड खाना है, चिकन भी है, मटन भी है, हर चीज़ है, पनीर है, टिक्की, समोसे, चाउमीन, हर चीज़ है। तुमने क्या हुआ, ये भी लाओ, वो भी लाओ, सब लपेट गए, घर आया, पचा नहीं, ये तुम पचा नहीं पाए। अब क्या हुआ, अगले दिन पेट खराब होगा, दस्त आएंगी, उल्टी आएंगी, यही तो सिम्टम्स नजर आएंगे। तो यानी एक तो वो पेट हो गया खराब होना। अब एक बात ये आई पढ़ाई के मामले में, जितना ज़्यादा हम कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, अगर आप इसको डेली नहीं खाओगे, डेली नहीं इसको पचाओगे तो क्या होगा, दिमाग खराब, दिमाग में कुछ भरेगा ही नहीं, पूरा भूसा टाइप का हो जाएगा, कोई काम नहीं आएगा। तो हमारा इस दिमाग को भी पचाना ज़रूरी है। जितना पढ़ा रहे हैं उसको हाथों हाथ पचाओ। जितना खाते हैं ना, थोड़ा थोड़ा खाते हैं, एक दिन में तुम 10 दिन का खा नहीं लेते हो, कि ऐसा नहीं कि 10 दिन का स्टोर एक दिन में खा लो, थोड़ा थोड़ा करके तो खाते हैं। तो यानी थोड़ा सा खाया, पचाया, ऐसी एक क्लास ली, उसको पचा लो पहले। ये नहीं कि ज़रूरी है, मैं यही कह रहा हूँ कि मेरा ही पढ़ो तब पचाओ। कोई भी तुम सब्जेक्ट उठाते हो, कोई भी बुक उठाते हो, उसको पहले पढ़ो और उसको पचाने की कोशिश करो, उसको याद करने की कोशिश करो, उसको चट्टा पहाड़ मत लगाओ दोस्तों, नहीं तो इतना बुरा गिरोगे ना, बिल्कुल। देखते नहीं, पहाड़ में चढ़ोगे, चोटी में नीचे खोला नज़र आता है, गड्ढा नज़र आता है, और उसमें झांक के देखना,
कैसा डर लगता है, तो वो डर तुम्हारे दिमाग में ना बने, इसलिए हाथों हाथ पचाना सीखो। 2 पेट होते हैं, ध्यान देना आज से, हमारे 2 पेट, एक ये वाला और एक ये वाला, और ये वाला पेट को भी पचाना ज़रूरी है। तो कृपया करके ध्यान दें, ये सब हमें याद करना ज़रूरी है। क्लियर। आगे बात करते हैं। सरसों के तेल में एक मिलावट होती है, सरसों के तेल में मिलावट होती है, ऑर्जिमोन का तेल मिला देते हैं, ठीक है। प्योर सरसों नहीं आती, तुम देखना, सरसों के तेल में यदि ऑर्जिमोन का तेल मिला दिया, यानी क्या, सरसों के तेल में, सरसों में यदि क्या ऑर्जिमोन मिला दिया, ऑर्जिमोन का तेल मिला देंगे, ऑर्जिमोन तेल मिलावट हो जाएगी, और इसका अगर हम सेवन करते हैं तो हमें रोग हो जाएगा, और वो रोग कौन सा होगा, वो होगा एपिडेमिन ड्रॉप्सी, एपिडेमिन ड्रॉप्सी रोग, एपिडेमिन ड्रॉप्सी रोग हो जाएगा हमें। क्लियर। यानी सरसों का तेल जो आता है आजकल प्योर नहीं आता है, कहीं भी देखोगे मिलावट ज़रूरी है। अगर तुम डायरेक्ट सरसों पिरा के भी लाना, तुरंत खा नहीं पाएंगे, उसमें बहुत ज़्यादा गंध आती है, और वो गंध किस वजह से आती है, शायद मैंने पढ़ाया हो, नहीं पढ़ाया हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं रिप्लाई कर दूंगा, क्योंकि मैंने शायद पढ़ा है, मुझे जहाँ तक याद है, ठीक है। मैं देखना चाहता हूँ किसको कितना याद है, तो ये ज़रूर बताना कि सरसों के तेल में किस वजह से तीखी गंध आती है। जो बिल्कुल सरसों का तेल पिरा के लाएगा, उसको पकाना, देखना, तुरंत एक तरह से अलग सा झाड़ लगाता है, बिल्कुल तीखी गंध होती है आंखों में, तो वो गंध किस कारण आती है, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आज की क्लास हमने देखा, बहुत सारे जितने भी ये विटामिन थे, लगभग विटामिन पूरा कंप्लीट। कल से हम नया चैप्टर पढ़ेंगे कि जो जंतु का, एनिमल का क्या महत्व है हमारे पर्यावरण, इको इन्वायरमेंट में, वो सब कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। विटामिन पूरा चैप्टर खत्म हुआ, यानी जो पोषण एवं पोषक तत्व चल रहे थे वो सब खत्म हुए। कल से नया टॉपिक, नई शुरुआत, नया तरीके से करेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो आपको बहुत जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।